अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं दिलशाद अहमद मज़ाहिरी और आप देख रहे हैं डेली हाजिरी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल पर देखा कि क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना सुन्नत है और हम बिस्तरी का सही वक्त कौन सा है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के मुतालिक बताऊंगा कि क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना सुन्नत है और हम बिस्तरी का सही वक्त कौन सा है। और इसी तरह लोग पूछते रहते हैं कि किस दिन में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए और किस रात में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। तो इस सिलसिले में आप हजरात के सामने दो फतवे पेश करूंगा। आप हजरात इन फतवों को मुलाहिजा फरमा लें, इंशाअल्लाह मुकम्मल जानकारी आपको मिल जाएगी, मुकम्मल रहनुमाई आपको मिल जाएगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। और नाज़रीन, वीडियो सुनने के बाद दूसरे लोगों तक भी जरूर शेयर कर दे। तो आइए नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर अल्लाह मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन का फतवा देख सकते हैं। जामिया से किसी ने सवाल किया है, सवाल, औलाद के नेक होने के लिए हम बिस्तरी का सही वक्त कौन सा है? इसके लिए कोई खास वक्त है या किसी भी वक्त कर सकते हैं? जवाब देखिए दोस्तों, जामिया क्या जवाब आया है। नेक औलाद के हसूल के लिए हम बिस्तरी का कोई खास वक्त शरीयत में मखसूस नहीं है। जिस वक्त चाहे हम बिस्तरी कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला नेक औलाद अता फरमाए और खासकर इस दुआ को कसरत से मांगा करे, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अलबत्ता बाद रिवायत से मालूम होता है कि जुमे के दिन अपनी बीवी से जिमा करना बाइस अजर है। चुनांचे इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह ने रिवायत नकल फरमाई है, यानी क्या तुम में से कोई शख्स इस बात से आजिज है कि अपनी बीवी से हर जुमे के दिन में हम बिस्तरी करे? ये तरगीब इसलिए है कि उस आदमी के लिए दो अजर है, एक उसके अपने गुस्ल का, दूसरा उसकी बीवी के गुस्ल का। नीर हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स अपनी बीवी से जिमा का इरादा रखता हो तो ये दुआ पढ़ ले, इसलिए कि अगर उस सोबत से उनके दरमियान औलाद मुकद्दर हुई तो उसको शैतान कभी जरर नहीं पहुंचा सकेगा, नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। वह दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह ने शरह शमाइल में लिखा है कि नमाज के औकात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना औलाद के नाफरमान होने का सबब है। चुनांचे मर्द का ऐसे वक्त में हम बिस्तर होना जिससे जमात फौत हो जाए, जमात निकल जाए, यह औलाद के लिए नाफरमान होने का सबब बन सकता है। इसलिए नमाज के औकात में भी हम बिस्तरी करने से एहतराज करना चाहिए। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया, अल्लाह मोहम्मद यूसुफ बनोरी टाउन। अब आप हज़रात इस फतवे के बाद उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी मुलाहिजा फरमा ले। देखिए दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद दारुल इफ्ता में किसी साहिब ने सवाल किया है, सवाल, बीवी से जिमा महीने की किस रात में नहीं करना चाहिए या इसकी कोई पाबंदी नहीं है? जवाब देखिए दोस्तों, उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद का क्या जवाब आया है। जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत की तरफ से इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। आदमी हस्बे ज़रूरत और ख्वाहिश किसी भी दिन या रात में जब चाहे बीवी से सोबत कर सकता है, बशर्ते कि बीवी हालत हैज या निफास में ना हो। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। उम्मीद है कि मोहतरम नाजरीन, वीडियो में जो कुछ कहा गया है, जो फतवे पेश किए गए हैं, आप जो है इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे, आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल गई होगी। अब आप हजरात का इस वीडियो के मुतालिक क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं, लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली दफा आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की अहम अपडेट और इस तरह की अहम जानकारी हासिल करने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।